अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुलाकात हुई है। ठीक 15 दिनों में अहम मुलाकात हुई है। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, जैसा कि हमारे इल्म में है कि DGISI भी इस मुलाकात में शरीक थे। 15 दिन में ये दूसरी अहम मुलाकात है। तीनों बड़ों की बैठक में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? देखें, 11 जनवरी को एक मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की और वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के मामला, स्पेशली जो बलूचिस्तान का वाक़या था, उस पर तफसीली तौर पर बातचीत हुई थी। और आज 25 जनवरी को एक मुलाकात और हुई है आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान, जिसमें DGISI भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 15 दिनों में ये दूसरी मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान। इस मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को बेनकाब करेंगे। वजीर आजम ने 2 टोक ऐलान कर दिया। तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, फॉरेन फंडिंग केस में दामन साफ है। ब्रॉडशीट की शफाफ तहकीकात कराएंगे। इलेक्शन कमीशन में फंसाने वाले खुद फंस के रह गए। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों की अहम बैठक। ब्रॉडशीट और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन पर तफसीली मुशावरत। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ब्रॉडशीट के मामले पर आज़ाद और शफाफ तहकीकात कराने का भी फैसला। कहा, ओपोजिशन वालों की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेंगे। वज़ीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मुखालिफिन को चैलेंज भी दे दिया। बोले, ओपोजिशन जिस फोरम पर भी जाना चाहे हमें एतराज नहीं। PTI के पास सबूत मौजूद हैं। जो लोग हमें फंसाना चाहते थे खुद जाल में आ गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म का कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन का दायरा वसी करने का हुक्म। कहा, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। हैरत है, कब्जा छुड़वाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। इमरान खान ने तर्जुमानों को ऑपरेशन की तमाम तफसीलात कौम के सामने रखने की हिदायत भी कर दी। 16 फरवरी के बाद नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पासपोर्ट एक्सपायर होने पर लंदन में नहीं रह सकते, किसी और मुल्क भी सफर नहीं कर सकेंगे। हंगामी सफरी दस्तावेज से सिर्फ पाकिस्तान वापसी का ऑप्शन है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। क्या लंदन में मुकीम नवाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? ज़राए वज़ारत दाखिला का दावा है कि 16 फरवरी को पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद नवाज शरीफ लंदन में नहीं रह सकेंगे। पासपोर्ट ना होने की वजह से किसी और मुल्क भी नहीं जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग के कायद के पास इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर सिर्फ पाकिस्तान वापसी का ऑप्शन होगा। शेख रशीद समा के प्रोग्राम सवाल में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ दरखास्त दें तो उन्हें ETD जारी किया जा सकता है। और सुबह है एम्बेसी में, सुबह उसको चिट दे देंगे। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक नवाज शरीफ ETD के लिए हाई कमीशन में दरखास्त दे सकते हैं। ये दस्तावेज बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्म करो, अल्लाह से डरो। यहाँ तो नवाज शरीफ को बचा लोगे, मगर अल्लाह के घर में कैसे बचाओगे? लंदन में खातून पाकिस्तान से मफरूर इसहाक डार पर बरस पड़ी। कहा, मुल्क को लूट कर खा गए और अब यहाँ छुप कर बैठे हो। खातून के इसहाक डार से मुकालमे की वीडियो वायरल हो गई। अंदर चले जाए या बाहर जाए, इधर छुप के बैठ के कोई आप लोग नहीं बैठा हुआ। अल्लाह की फजल से कोई छुप के नहीं बैठा हुआ। गलत बात ना करो। लंदन में हैं पर मुश्किल में हैं। पाकिस्तान से मफरूर इसहाक डार की एक और वीडियो वायरल। खातून ने साबिक वजीर खजाना को खरी खरी सुना दी। डरो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह मेरे तुम लोगों को छोड़ना नहीं। मैंने हमारे मुल्क को लूट लूट के खाया, तुम लोगों को अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसहाक डार के बेटे अली डार वालिद का दिफा करते रहे। लोगों पे बोतान लगा रही हैं। अल्लाह के फजल से कोई गलत काम किसी ने नहीं किया। बोतान लीगी रहनुमा राशिद नसरुल्लाह भी दिफा में आ गए। यहाँ नवाज शरीफ
को बचा लो। आपका फेवरेट इमरान खान है, जाए पाकिस्तान। जा सकते जाए पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान में कैसे जाए तुम लोग? नहीं जा सकते। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी तुम लोगों की रुसवाई है। इससे पहले भी एक शहरी ने लंदन में इसहाक डार को घेर लिया था। डार साहब अपना नाम बताते हुए भी कतराते रहे। नाम क्या आपका? काम ही नहीं ऐसे करो ना कि फिर नाम बताते हुए भी शर्म आए। नई वीडियो में भी इसहाक डार ने खातून की किसी बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा ये मुनासिब नहीं। आगे आ रहा है करोड़पति चपड़ासी। मुस्लिम लीग नून वाले डटे रहे, बयानिया हरगिज नहीं बदलना। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम सुनाया। कहा वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का मामला PDM पर छोड़ दिया। उस्मान खान अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद में मतवाले कायदीन की पार्लिमानी पार्टी बैठक। असीर रहनुमाओं शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की तस्वीर खाली कुर्सियों पर मौजूद। पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम नायब सदर मरियम नवाज ने दिया। कहा डटे रहना है, बयानिया हरगिज नहीं बदलना। ये भी बता दिया कि नून लीग सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक जाले कायद के बयान पर मरियम नवाज ने कहा बिलावल ने PDM में तजवीज दी तो इस पर बात होगी, वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी होगा। किस तरह अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का टिकट के लिए सारा पाकिस्तान अप्लाई करेगा, इनके टिकट के लिए अब कोई अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए अब इनको ज्यादा तवज्जो अपने अराकीन पे देनी चाहिए। मरियम नवाज ने ये दावा भी किया कि हुकूमत जाने वाली है, नैब कानून को अब ऐसे ही रहने दिया जाए। अपोजिशन ने नैब का जुल्म सह लिया है, अब हुकूमत की बारी है। इजलास में पार्टी कायदीन को कौमी और अवामी इशूज पर हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत। महंगाई, बेरोजगारी, सियासी इंतकाम, हालिया बिजली ब्रेकडाउन पर करारदाद मंजूर। बिजली ब्रेकडाउन की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया गया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में कायद के दिल की बात बता दी। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खान, क्या कहना था मरियम नवाज का? जी देखिए, पहली बार जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में, और जब वो आई तो उस वक्त फौरी तौर पर उन्होंने अपनी तकरीर की और लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ने के बाद जो अरकान थे मुस्लिम लीग नून के, उनके बहुत सारे सवालात थे। चूँकि ये हिकमत अमली और पॉलिसी सामने लाने का वक्त था तो ये सवालात भी सामने किए गए कि अगर पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जा सकती है तो हमारी पॉलिसी क्या होगा, हमारा मौक़िफ़ क्या होगा। तो उस पर मरियम नवाज ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बता दिया कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं करेंगे। और लीगी अरकान ने जो मुख्तलिफ सवालात पूछे थे उसमें सबसे अहम मामला जो है वो यही आया है कि अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये वाज़ेह हो गया है कि नवाज शरीफ ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत नहीं करेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी ये बात करती है तो ये उनका हक होगा। मरियम नवाज ने ऐसा भी कहा था कि किसी को रोका नहीं जा सकता कि कोई कुछ भी करना चाहता है। साथ ही साथ आर्मी चीफ की तोसी की हिमायत के हवाले से ये सवाल किया गया कि क्या हमने गलत नहीं किया था उस वक्त तोसी की हिमायत करके, तो उसमें मरियम नवाज जो है वो मुकम्मल खामोश हो गई और सवाल जो है वो बोल कर गई। हम उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी तहरीक के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। इस्तीफों के मामले पर PDM में इख्तलाफ बरकरार है। मरियम नवाज ने इत्तफाक राय ना होने का एतराफ़ कर लिया। कहती हैं इस्तीफों पर इत्तफाक जल्द हो जाएगा। हर जमात का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। अपोजिशन का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला और उस पर कंसेंसस होगा। 11 पार्टीज हैं, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी राय होती है। मरियम नवाज ने भी आखिर तस्लीम कर लिया कि इस्तीफों के मामले पर PDM जमातें एक पेज पर नहीं। सबकी अपनी अपनी राय होती है। इस्तीफों पर शोर तो खूब मचाया गया। मगर अब इस्तीफे देने के लिए मुनासिब वक्त तलाश किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो पहले ही लाइन और लेंथ तब्दील करने का कह चुके हैं। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। मरियम नवाज बज़ाहिर बिलावल की तजवीज़ पर फौरी अमल के लिए तैयार तो दिखाई नहीं देती। इस्तीफा भी होगा
इंशाल्लाह जल्दी होगा, ये दूर नहीं है। लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला। उधर अपोजिशन ने वजीर आजम को इस्तीफे के लिए जो डेडलाइन दी थी, इसमें सिर्फ 5 रोज रह गए हैं। आगे क्या करना है, पीडीएम अब तक फैसला नहीं कर सकी। फरवरी के पहले हफ्ते में फिर सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें अगले लाहे अमल पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन के इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा। कोई और तो छोड़ें, मरियम नवाज देवर से भी इस्तीफा नहीं ले सकेंगी। फिरदौस आशिक अवान बोली, अपोजिशन जान गई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जमहूरी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। मरियम नवाज के बयान पर हुकूमत का रद्द अमल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन के इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा। मरियम के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। कैप्टन सफदर के भाई तक ने तो इस्तीफा नहीं दिया, बाकी मरियम बीबी के कहने पे किसने इस्तीफा देना है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस वक्त हमारी सारी अपोजिशन है, ये इसी तनख्वाह पे काम करेगी। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान बोली, दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीडीएम को समझ आ गई। पीडीएम को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है। मरियम हालते सदमे में है। खोखर बरादरान के खिलाफ होने वाले उस ऑपरेशन पे लंदन तक चीखें सुनाई दी हैं। फिरदौस आशिक ने मजीद कहा, अपोजिशन लाख कोशिशें कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सिर्फ सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, तफसीलात बताएंगे कुछ ही देर बाद। मौलाना फजलुर रहमान के लिए रास्ते खुले हैं, चाहे तो वापस आ सकते हैं। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं, JUI पाकिस्तान हमारी जमात थी, है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप अलग है। हाफिज हुसैन अहमद ने पीडीएम पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, मौलाना सदर हैं, फैसले बिलावल करते हैं। पहले ही कहा था इस्तीफे देंगे ना लॉन्ग मार्च करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा इनाम सदर है, क्योंकि फैसले तो खुद बिलावल कर रहे हैं। अगर हम आज़ादी मार्च न देते तो नवाज शरीफ आज भी जेल के अंदर सड़ रहा होता। मैंने कहा था कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस्तीफ़ा ख़त्म हो गया। मैंने कहा था कि लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि ये सिंध असम्बली नहीं तोड़ेंगे। एक होता था आपके फ्रूट चाट जो लोग खाते हैं, एक होता है चना चाट, एक होता है तूप चाट। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप पूरे मुल्क में 2.5 साल से धरना दे रहे हैं कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन के लिए क्यों नहीं जाते आप? अमीर नहीं था, वो जनरल सेक्रेटरी था। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अमीर बनने लगे तो साथियों ने मौलाना शेरानी का नाम पेश किया। 3 दिन तक पेशावर में वो इजलास मौलाना ने रोके रखा और मजबूर किया इनको और इन साथियों को कि मौलाना का वापस नाम ले लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे तरमीम लाए दस्तूर में कि मैं ज़िंदगी भर के लिए जो है अमीर बनूं। उसकी हमने मुखालिफत की। मुझे कोई ओहदा नहीं मिला, आप सब शायद है, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, और न आज हमने छोड़ी है और न उनको हम छोड़ेंगे जो पार्टी से हमें निकालने की बात है। मैं कहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आना पड़ेगा इधर, उनके लिए वापसी का दरवाज़ा खुला है। चपड़ासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख जमा कराने का इतराफ़ कर लिया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम मालूमात सामने आ गई हैं। नैब तफ्तीश के दौरान 4 अफराद ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में पैसे जमा कराने का बयान दिया। लाहौर से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तफ्तीश में अहम पेशरफ। निजी बैंक के चपड़ासी अनवारुल रहमान ने उनके अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। चपड़ासी ने बताया कि उसने ये सब अपने अफसरान के कहने पर किया, जिनके ख्वाजा आसिफ से अच्छे ताल्लुकात थे। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने उसकी तस्दीक की और कहा कि वो इसका जवाब वुकला से मुशावरत के बाद देंगे। ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में भतीजे और 2 सियासी वर्कर्स की तरफ से पैसे जमा कराने का भी इंकशाफ हुआ। एहतसाब अदालत में पेश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लीगी रहनुमा के भतीजे ख्वाजा सुल्तान अजीज ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा कराए। सियासी कारकुन राना अब्दुल वहीद ने 3 करोड़ रुपए, जबकि सरमद एजाज ने 50 लाख की रकम जमा कराई। बयानात के मुताबिक ये रकम उन्हें ख्वाजा आसिफ ने ही जमा कराने के लिए दी थी। ख्वाजा आसिफ इस केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं, जिन्हें 4 फरवरी को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
हुकूमत पंजाब ने ज़मीनों पर कब्जा करने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। इसमें 50 लीगी रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं। किसने कितनी ज़मीन पर कब्जा किया, यही जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से आज 50 नामों पर मुश्तमिल कब्ज़ा ग्रुपों और उनके सरपरस्तों की एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें तमाम नाम मुस्लिम लीग नून के हैं। इनमें कुछ सिटिंग MPA और MNAs हैं, जबकि कुछ साबिक MPAs और MNAs हैं या फिर उनके फ्रंटमैन हैं। जो अहम लीगी रहनुमा इन कब्ज़ा ग्रुपों में या इनके सरपरस्तों में शामिल हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ, मियाँ जावेद लतीफ़, मोहसन शाह नवाज़ रांझा, सैफ खोखर, मियाँ नसीर और जावेद हाशमी सरे फरिस्त हैं। अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो जो फरिस्त जारी की गई है उसमें बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में 62 कनाल अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर रखा है। इसी तरह मुल्तान में 62 कनाल ज़रई अराजी पर जावेद हाशमी का कब्ज़ा है, जबकि मोहसन शाह नवाज़ रांझा ने 1500 कनाल अराजी पर कब्ज़ा कर रखा है। और अगर दानियाल अजीज़ के मरहूम वालिद की बात की जाए तो इस फरिस्त में बताया कि उन्होंने 24 कनाल अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, जबकि शेखुपुरा में मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक गैर कानूनी बस अड्डा बनाया हुआ है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशी का अवान का कहना है कि अभी तो ये पहली लिस्ट है जो जारी की गई है। इसके अलावा एक और भी लिस्ट है, वो भी जल्द जारी की जाएगी और उसमें भी मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं, जो या तो खुद कब्ज़ा ग्रुप हैं या फिर वो कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती करते हैं। जी अली जैदी तो क्या, वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा कोई गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करेंगे। अली जैदी की बदतमीज़ी की वीडियो जारी नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने गुज़िश्ता रोज़ समा से गुफ्तगू में वीडियो पब्लिक करने का इंदिया दिया था। सलमान अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध और अली जैदी की तल्ख़ कलामी की गूंज बरकरार। मुराद अली शाह कहते हैं आईनी तौर पर कोई विफाकी वजीर तो क्या, वजीर आज़म भी उनसे जवाब तलबी नहीं कर सकते। शाह साहब ये बताएगा, अली जैदी साहब ने कहा है कि वो तो आपसे जवाब लेकर रहेंगे, क्या आप कहेंगे उनको जवाब देंगे अपनी प्रोग्रेस के हवाले से? मैं आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली सिंध को जवाबदेह हूँ और किसी को नहीं, ना वज़ीर आज़म को हूँ। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने अली जैदी की मुबैना बदतमीज़ी की वीडियो जारी करने का इंदिया दिया था। वज़ीर आज़म साहब के सामने भी बात आएगी और मे भी हो सकता है हम पब्लिक भी करें, क्योंकि उसमें सबके सामने आ जाएगी कि इनका क्या तरीक़ेकार है। वज़ीर आला सिंध ने अपने ही वज़ीर के बयान की नफ़ी भी कर दी। मगर जिस हवाले से आपके वज़ीर जो है नासिर हुसैन साहब ने कहा कि पूरी वीडियो मौजूदा मंजर आम पे लेकर आएंगे। नहीं, कभी भी नहीं लाएंगे। मैं आपसे ये बता दूं, हम कभी भी नहीं लाएंगे, इसलिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सूबाई हुकूमत है। हम इतना रैश किस्म की हरकतें नहीं करते कि कॉन्फिडेंशियल लेटर एक ट्वीट के ज़रिए दे दिए। जब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से बात से इस पर। मुराद अली शाह और अली जैदी के दरमियान कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास में बहसो तकरार हुई थी, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिखा था। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध के जवाब में वफाकी वज़ीर अली जैदी का सख्त रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में बोले मुराद अली शाह शायद आसिफ अली जरदारी को ही जवाब दे हैं। माइंड सेट कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं जवाब दे नहीं हूँ। वो शायद अद्दी को और आसिफ अली जरदारी को जवाब दें। ये मुराद अली शाह जमहूरियत का दावेदार है, कहता है कि मैं जवाब देनी हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को। कमाल हो गया। अब इस पे मैं क्या बोलूँ, बाकी दुनिया को सुनाए, आप ये सारा रात सुनाए कि ये मुराद अली शाह ने क्या कहा। तो ये जमहूरियत के दावेदार बनते हैं। ये गरीब से गरीब आदमी सिंध में है, उससे लेके अमीर से अमीर आदमी तक हर आदमी को जवाब दे है कि वो एक इनके वजीर के मुंह से निकल गया कि हम वक्त आने में वीडियो रिलीज कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कल का क्यों इंतजार करें। मैंने तो कल कहा था रात को करते, पूरा दिन गुजार दिया, अभी तक नहीं किया। भाई वीडियो है क्या आपके पास? चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो।
वेलकम बैक। कराची में एक और ताजिर लुटेरों के हाथों जान से गया। लाइट हाउस में डकैती मुज़ाहमत की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। कराची के मसरूफ इलाके लाइट हाउस में डकैती के दौरान कत्ल की वारदात। सीसीटीवी वीडियो में 2 डाकू ताजिर दानिश की दुकान में लूट मार करते नजर आ रहे हैं। डाकुओं का एक साथी दुकान के बाहर मोटरसाइकिल पर था। वारदात के बाद तीनों डाकू मोटरसाइकिल पर सवार हुए। दानिश ने उन्हें स्टूल मारने की कोशिश की, जिस पर मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद दुकानदारों में खौफ व हिरास फैल गया। लाइट हाउस के ताजिरों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। 10 बजे ये वाक़या हुआ है, दुकान खोली है और 15 मिनट के बाद 3 लड़के आए और वारदात करी है और हमारे दुकानदार दानिश भाई को फायर करके गए, जिसमें वो शहीद हो गए। ताजिरों ने मुतालबा किया कि मार्केट में पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। यह है सूबा सिंध और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां दिहाइयों से जराइम का सिलसिला जारी है। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में एडिशनल आईजी कराची की ब्रीफिंग में कुछ नए एदाद शुमार सामने आए हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। 2020 में अगवा के वाक़यात 1.5 गुना बढ़ गए। 2019 में 72 अफराद को अगवा किया गया था, जबकि 2020 में ऐसे 207 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम की अगर बात करें तो 2019 की निस्बत 2020 में जराइम ज़्यादा हुए हैं। 2019 में 19,468 मोबाइल, जबकि 2020 में 21,118 मोबाइल छीने गए। 2019 में 1780 मोटरसाइकिलें, जबकि 2020 में 2,372 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। 2019 में 1454 गाड़ियां चोरी की गईं, जबकि 2020 में 1507 वारदातें हुई। – 2020 में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर 9 हमले किए गए, जबकि साल 2019 में सिर्फ 1 वाक़या रिपोर्ट हुआ था। लेकिन अगर टारगेट किलिंग की बात की जाए, 1 साल में तकरीबन ख़त्म हो गई है। 2019 में 506 अफराद को गोलियों का हदफ बनाया गया था, जबकि 2020 में 8 अफराद टारगेट किए गए। अब सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में जिक्र ऐसी रिवायत का जिसे सुनने वाले कानों को हाथ लगा लें। ये कौन सी रिवायत है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर और सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। बैंड बाजा और बारात, ये तो आप सुनते आए हैं, मगर कभी नहीं सुना होगा बैंड बाजा और जनाजा। गोजरा से गुजरात तक जनाजा उठने पर बैंड बाजा, नोट निछावर करना और अलहदा दफनाना। कलमा शहादत करता हर कोई है, मगर मानता कोई नहीं। हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया तो हमने सख्ती से मना किया उनको। वो पहले था, अब नहीं है, अब ऐसे ही है जैसे। कौन हैं ये लोग? उनको कहते हैं दित्ते शाही। दित्ते शाही उनको इसलिए कहते हैं कि उनके जो बुजुर्ग थे, उनके पेशवा थे, उनका नाम दित्ते शाह था। असल नाम अल्लाह दित्ता बताया गया है हमें। वो उन अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पे सेवन शरीफ पैदल ही चल पड़े, 2 डोल वाले साथ लेके। तो वो ढोल वाले, वहीं से ये उनकी बेस शुरू हुई ढोल की, यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। चंद साल बाद ये अमल जनाजों में ढोल बजाने की रस्म बन गया। बाजे वाले कहते हैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पैसे ज्यादा मिलते हैं। बारात का 4,000, सालगिरह का 3,000, ऐसे 7-8 हज़ार ऐसे रेट होते हैं। लेकिन हमें उन्होंने मुआवजा दिया है 15,000। हमें ले गए हैं एक जनाजे पे। बुरा तो बहुत लगा है, हमने तो पैसे कमाने हैं, हमें तो चाहे जहाँ मर्जी ले जाएं। ढोल की ये लॉजिक ये पेश कर रहे थे कि एक बुजुर्ग जो है वो दुनिया में अपने मामलात को सारे सर अंजाम दे के अब जा रहा है अपने मालिक हकीकी के पास वापस, तो इसलिए वो खुशी में ढोल बजाते हैं। रिटन लिटरेचर तो नहीं है कि कहें हम कि उनकी अकायद जो हैं या उनका जो बिलीफ्स हैं वो कहीं लिखी शक्ल में मिल जाए, ऐसा नहीं है। ज़बानी कलामी बातें हैं। 1.5 सदी पहले
दित्ता शाह के सफर में बजने वाली ढोल की थाप अब उनके मुरीदों के जनाजों में सुनाई देती है। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं, पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। इमरान भट्ट और नुमान अली के डेब्यू का इम्कान है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब जट। आसिफ अली जरदारी का बड़ी बेटी की शादी पर यानी कि बख्तावर भुट्टो की शादी पर नए घर का तोहफा जो बिलावल हाउस कराची के अहाते में तामीर किया गया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विल को आसिफ अली जरदारी ने पूरा कर दिया है। आसिफ अली जरदारी अपनी बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी को शादी के मौके पर नया घर जो है तोहफे में देंगे। बिलावल हाउस के अहाते में नए घर तामीर किए गए हैं। जो हिस्सा जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली राइश पजीर थे और उसमें जो बच्चों वाला पोर्शन था जिसमें बख्तावर, आसफा और बिलावल रहते थे, वो पोर्शन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मुख्तस किया गया है। उनमें वो अपना ऑफिस भी बनाएंगे और रहेंगे। बख्तावर भुट्टो जरदारी के लिए नया घर तामीर किया गया है और वो घर तैयार भी हो गया है। आसफा भुट्टो के लिए भी नया घर तामीर किया जा रहा है। बिलावल हाउस के अंदर ये घर तामीर किए जाएंगे। बख्तावर की जो शादी है वो 29 को उनका निकाह होगा। निकाह के बाद रुखसती होगी। तो एक घर उनका बिलावल हाउस के अहाते के अंदर भी मौजूद है, तो वो रुखसती के बाद वहाँ पर भी रुक सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।